अरे 1% वो सब सही है, परसेंटेज लिखवाए थे ना। पीसीएम या एससीएम रहेगा तो मतलब एसवी हमेशा रहेगा परसेंटेज ऑफ के बाद, परसेंटेज ऑफ के बाद बुलर रहे या सिंगलर रहे, सिंगलर भाव सदैव सिंगलर सिंगलर रहेगा। वहाँ आज नहीं वहाँ ये होगा, क्लियर है। लिखवा देगा फिर से तोड़ के, परसेंटेज ऑफ लिख दीजिए, परसेंटेज ऑफ के बाद लिखिए, परसेंटेज ऑफ के बाद नाउन चाहे जैसा भी हो, नाउन चाहे जैसा भी हो, लेकिन भार्ब सदैव सिंगलर होगा। भार्ब सदैव सिंगलर होगा, भार्ब सदैव सिंगलर होगा। हो गया। जैसे में लिखिएगा द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इज प्रेजेंट हियर। सही है, अरे क्लियर है ना, यही वाला करना मिस्टेक हुआ था। लिखिएगा फिर लिखिए, लिखिए ना द परसेंटेज ऑफ अ स्टूडेंट, द परसेंटेज ऑफ अ स्टूडेंट, द परसेंटेज ऑफ अ स्टूडेंट इज प्रेजेंट हियर। यानी देखिए नाउन सिंगुलर भी आया और नाउन प्लूरल भी आया, भार्ब सदैव लिखिएगा द परसेंटेज ऑफ मिल्क, द परसेंटेज ऑफ मिल्क, मिल्क हैज बीन सोल्ड, ये भी सही है, हैज बीन सोल्ड ये भी सही है, और याद रहेगा। चलिए एक कंसेप्ट आप लोगों को किताब में आया होगा, लिखिएगा मोर देन, शॉर्ट में लिखवा देना, लिखिएगा मोर देन वन प्लस HCM प्लस HB। मोर जो है एक है कि एक से अधिक है, एक से अधिक या बहुत में से कै गो स्टूडेंट, एक स्टूडेंट, तो लिखिएगा मोर देन वन स्टूडेंट देखिए ये मोर मतलब एक है कि एक से अधिक है, एक से अधिक है, उसमें से कै गो है, भार्ब सिंगुलर की प्लूरल, सिंगुलर। यहाँ लिखिएगा मोर देन वन स्टूडेंट इज प्रेजेंट हियर। यहाँ से दो कंसेप्ट उत्पन्न होता है, एक ऐसा और एक अगर इसी में सटा के लिखा रहेगा मोर प्लस PCM यानी प्लूरल काउंटेबल होंगे। जैसे देखिए मोर स्टूडेंट्स प्लस देन प्लस वन प्लस, अब ये देखिए यहाँ नाउन आ रहा है वन के बाद, तो यहाँ नॉन वन खींच लिया है, तो यहाँ से ना आएगा नाउन भी। इसका मतलब क्या होगा कि एक से अधिक छात्र, एक का बात नहीं हो रहा है, एक से अधिक छात्र, और इसका होगा कि एक से अधिक छात्र में से एक से अधिक में से क्या गो, एक हो, दोनों में अंतर है ना। जैसे लिखेगा मोर स्टूडेंट्स देन वन,
इसका मतलब क्या समझे, एक से अधिक छात्र हम क्या छात्राएं उपस्थित हैं, तो ये वो है कि एक से अधिक है, और एक से अधिक है सब्जेक्ट इसमें पहला ना हुआ, तो मोर स्टूडेंट्स देन वन, अरे क्लियर है ना, लिखेगा आर प्रेजेंट इन द क्लास, आर प्रेजेंट इन द क्लासरूम, आर प्रेजेंट इन द क्लासरूम। याद है नाउन में पढ़ाए थे, जिस शब्द के अंत में आर वाई हो वर्ब सिंगुलर लेता, याद है, जैसे पोल्ट्री, ज्वेलरी, है ना, सीनरी, पता है ना, लेकिन फिर बताया था कि लेकिन ऐसा कुछ ऐसे शब्द हैं जिस शब्द के अंत में आर वाई आता है, लेकिन वर्ब क्या प्लूरल लेता है, देखिएगा, कुछ ऐसे शब्द हैं जिस शब्द के अंत में आर वाई आता, कुछ ऐसे शब्द हैं जिस शब्द के अंत में आर वाई आता, और इसके साथ आने वाला वर्ब, इसके साथ आने वाला वर्ब सदैव प्लूरल होता है। जैसे में आर्टिलरी लिखवाए थे, आर्टिलरी लिखे, हाँ, विजेंट्री, आर्टिलरी, विजेंट्री लिखवाए थे ना, और जेंट्री, GENTRY, है ना, कैवेलरी, जेंट्री और जेंट्री, GENTRY, जेंट्री लिखवाए थे ना, विजेंट्री नाउन में ना पढ़ना है वो, क्या क्या लिखवाए थे, आर्टिलरी, विजेंट्री, और क्या जेंट्री, और क्या कैवेलरी, हाँ पोल्ट्री, कैवेलरी, हाँ कैवेलरी, CAVL, हाँ LAR, कैवेलरी मतलब होता है घुड़सवार, कलर्जी ना, कलर्जी, CLERGY, क्लर्जी मतलब होता है पदाधिकारी का समूह, इन्फेंट्री, हाँ देखिए इन्फेंट्री, क्लर्जी मतलब पदाधिकारियों का समूह, आर्टिलरी मतलब गन चलाने वाला सेना, बताए थे ना, कैवेलरी मतलब घुड़सवार, विजेंट्री रईस लोग, जेंट्री किसान लोग, अरे किसान वर्ग, क्लर्जी आपको पदाधिकारी लोग, इन्फेंट्री हो गया, ज्वेलरी सर, ETC, ज्वेलरी बैटर नहीं, यही सब है, बाद बाकी सब आरवाई सेकंड होगा सिंगल वर्ग, ज्वेलरी भी सब ये तुझे विशेष जानकारी के नाउन में पढ़ाया जाता है, पर ध्यान दें, नाउन में पढ़ाया है ना, वहाँ से ऐड कर लीजिए, जैसे लिखिए, अरे क्लियर है, लिखिएगा द जेंट्री of this town, has not been invited, the gentry of this town has not been invited to the party, हो गया, है होगा कि है होगा, अब नाउन पढ़ाए होंगे तो यहाँ दिक्कत नहीं, एक इलेक्ट्रोडेट पढ़ाए थे ना, उसको लिखिए इलेक्ट्रोडेट, ELECTRORAT, लिखिएगा इलेक्ट्रोडेट, ELECTRORAT, इलेक्ट्रोडेट, इसका मतलब होता है मतदाता गण,
एक होगा कि एक से अधिक, ये पूर्णक वर्ग है, पूर्णक वर्ग है। ये सब नॉन में बताए हैं ना, बताए हैं बात की पेयर ऐसा वाला वर्ड फिर यहाँ लिखवाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? इलेक्ट्रोरेट का मतलब क्या होता है? मतदाता गण। फिर पढ़ाए हैं वहाँ कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका भाग का डिसीजन पहले से क्या क्या लिखवाए हैं उसमें, शब्दों खोलिए तो, जैसे लॉन्ग वेट टुगेदर विथ, लिखवाए ना कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका भाग का डिसीजन पहला सब्जेक्ट जन था। अब जो विनय बता रहा था क्या? जैसे लॉन्ग विथ टुगेदर विद टिल अंटिल वाला, जैसे राम में लॉन्ग विथ हिज 5 चिल्ड्रन आर की इज भाग का वो वाला कहाँ लिखवाए? समझ में जो हम पूछना चाह रहे हैं? हाँ सर। अरे उसको ढूंढिए ना जो हम बोल रहे हैं, समझ रहे हैं? जो हमको मिला है तो बाद में खा लेंगे। मिल गया, देखिए तो ढूंढिए उसको। along with, together with, as well as, till, until, लिखवाए थे ना? हाँ जी, पढ़ेगा तब ना। ना पढ़ाई झूठ बोल रही है, ना पढ़े तो लिखिएगा, नोट बनाइएगा ना। हाँ ना हो, मिला सबको मिल गया तो बोलिए। हाँ अरे हो गया, उसमें और कुछ शब्द लिख लीजिए। लिखिए इन एडिशन टू, इन एडिशन टू, विनय क्वालिफिकेशन में लिखने से क्या हो रहा है? क्वेश्चन को बीट करना पड़ता है। लिखने है क्वेश्चन बीट ना हो रहा है, क्या फायदा? अरे बिल्कुल ज़्यादा जगह हो गया। ज़्यादा बोल रहा है, ठीक है? ना वहाँ लिख लीजिए। डेट बोलिए, डेट देखिए, डेट हम डेट डेट खाली डेट देखिए, डेट हाँ ना, हाँ नाइदर नोर के बाद अच्छा, नंबर ऑफ द नंबर ऑफ हम सब लिखे थे। 29 तारीख है। जल्दी हाँ मिला। ये नंबर ऑफ मिल गया।
द मोस्ट ऑफ मिला। ये सब में खोजिएगा ना उनकी हाँ मिल गया सर, मिल गया। आपको मिल मिल गया। गया उसमें से तुम अटेंड क्या लिखे सर? हाँ इन एडिशन टू लिख लीजिए लिखिए ना हो गया सर। अकम्पनीड बाय लिखिए ACCON BA ACCON अकम्पनीड लिखो ना, कंपनी मतलब साथ देना ACCON TNY BA है ना अकम्पनीड बाय अरे हो गया बाय हो गया लिखेगा एंड नोट अगला एंड नोट एक साथ अगर आता है तो वर्ब का डिसीजन पहला पहले से ही। सब्जेक्ट से अरे हो गया हम्म। एक्सेप्ट लिखिए EXCEPT एक्सेप्ट हाँ। लिख लिए हैं अरे एक्सेप्ट लिखे हैं रेदर देन लिखिए रेदर देन लिखिए हाँ। कहानी हो गया खत्म ठीक ना। और नोवेल का नाम में अरेबियन नाइट्स अगर पूछेगा तो सिंगल भर लेना नोवेल का नाम। हाँ सर, कहीं कहीं क्वेश्चन आता है दिया है, हैं? दिया है। ऐसा क्वेश्चन तो दिया है जो अरे नोवेल के अरेबियन अंदर से नाइट्स आया से है। क्या है नोवेल का नाम। और इसके बाद लास्ट में चलिए फिर आगे पढ़ते हैं। क्लास निकालिए लिखिएगा तो पहला नंबर क्वेश्चन से आंसर करते हैं। लिखिएगा द electorate of our nation is not happy towards the government The electorate of our nation is not happy towards the government। तो क्लियर है वहाँ ये होगा क्या होगा आर होगा। पक्का क्लियर कि ना क्लियर। अरे क्लियर कि ना क्लियर लिखे तो अच्छा हो गया ना। टूवर्ड्स ना पढ़ा पोजीशन में लिखिएगा। अगला क्वेश्चन लिखिएगा द एंड ऑफ अरे लिखिए ना द एंड ऑफ सेंटेंस शॉर्ट मारते तो वहाँ घूम के ना जाते। बाबू अब पढ़े ना या क्वेश्चन बनाओ यार। सर थोड़ा सा इसमें सब आ जाएगा इसमें। सुनिए सर, सब खाली रह जाएगा जब तक सर। क्वेश्चन ना बनाइएगा। थोड़ा सा इसका मतलब मोर देन वन कर रहा है, मतलब एक से ज़्यादा हाँ। है। ना मोर देन वन मतलब बहुत में से एक और मोर यहाँ पुलर लाएंगे तो एक से अधिक। इसका हिंदी का यूज करता है बहुत में से एक स्टूडेंट बहुत में से एक मोर देन वन स्टूडेंट इज प्रेजेंट यानी बहुत में से एक छात्र प्रेजेंट है। मोर स्टूडेंट्स मोर स्टूडेंट देन वन मतलब एक से अधिक छात्र पढ़ता है। खत्म हो गया। बताइए 5 दिन समय दिए 4 दिन आप लोग बना लिए सब कुछ ईमानदारी पूर्वक कीजिए। मोर देन वन आप नोटिस करिए 3-4 गुड टॉपिक का क्वेश्चन पेंडिंग